Good morning children. Welcome back in your SST class. Today we will study 22nd chapter of your SST book, that is Our Rights and Duties. In this chapter you will learn about what is a constitution, about Constitution of India, what are the principles of democracy in our constitution, what are fundamental rights and duties, what are the directive principles. So a constitution is a set of rules according to which a government governs or runs a country. constitution क्या होते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है गवर्न करती है कंट्री को. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए constitution. It is very important for the citizens of a country to abide by and respect the constitution of their country. वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे सिटीजन्स के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करें और उसको फॉलो करें. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950. इंडिया ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था. दिस डे सिंस देन इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, और उसके बाद इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट इंडिया इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड सेकुलर रिपब्लिक कंट्री. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा है कि इंडिया क्या है? सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर और रिपब्लिक कंट्री है. नाउ डेमोक्रेसी. सो डेमोक्रेसी मीन्स दैट पीपल आर फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वहाँ के लोग आज़ाद हैं अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर फॉर्म ए गवर्नमेंट, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स एक होके इकट्ठे गवर्नमेंट बनाते हैं. Therefore, a democratic government is a government of the people, by the people and for the people. इसलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो ये लोगों के द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है और लोगों के लिए बनाई जाती है. Now socialism. Socialism means all the citizens of India should enjoy social equality and economic prosperity. सोशलिज़म का मतलब है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के वो सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंजॉय करेंगे. द गवर्नमेंट मेक्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स टू अचीव दिस गोल, और सरकार लगातार प्रयास करती है अपने इस गोल को अचीव करने में. नाउ सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म मीन्स दैट पीपल इन इंडिया हैव द फ्रीडम टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन. सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि भारत के जो लोग हैं वो उन्हें ये आज़ादी है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो और प्रैक्टिस कर सकते हैं. नो रिपब्लिक. इंडिया इज़ ए रिपब्लिक बिकॉज द अल्टीमेट पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि जो भी अल्टीमेट पावर है वो लोगों के हाथ में है, यहाँ के नागरिकों के हाथ में है. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स. वो अपने उम्मीदवार को चुनते हैं जो उनकी जगह पे जाते हैं. नाउ फंडामेंटल राइट्स. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स. दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ राइट्स देते हैं सारे सिटीजन्स को, और इन्हीं राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आउटलाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंल राइट्स दिए गए हैं यहाँ के सिटीजन्स को. फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो राइट टू इक्वालिटी बराबरी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोई भी धर्म आप फॉलो कर सकते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको अपना कल्चर आप फॉलो कर सकते हैं, आपको एजुकेशन का अधिकार है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. अगर इफ़ ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री इज़ डिनाइड ऑफ एनी ऑफ दिस राइट्स ही और शी में गो टू द कोर्ट.
तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अर्थ, यानी ऊपर जितने भी 5 राइट्स आपको दिए गए हैं वो यदि आप उससे आप वंचित हो रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट आपको उन राइट्स को दिलाएंगे। तो इस अधिकार को हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं। Now fundamental duties. The Constitution of India also expect its citizens to perform certain duties towards the country, society and other individuals. जो Constitution है इंडिया का वो कुछ उम्मीद भी करते हैं अपने सिटीजन्स से कि वो कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति। These duties are called the fundamental duties और इन्हीं ड्यूटीज़ को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है राइट्स के बिना अधूरे हैं और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ड्यूटीज़ के बिना अधूरे हैं, यानी ये क्या है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं जो साथ साथ चलते हैं। सम फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन बिलो। वी मस्ट फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड अदर नेशनल सिम्बल्स। हमें अपने नेशनल फ्लैग और अदर नेशनल सिम्बल्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट नॉट एंगेज इन वायलेंस। हमको हिंसा में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट डिफेंड द कंट्री इन टाइम्स ऑफ डेंजर। डेंजर के टाइम हमें अपनी कंट्री की रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेशनल एनवायरनमेंट। हमें अपने पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। और हमें अपने कंट्री के रिच हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करना चाहिए। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं गवर्नमेंट के लिए। दिस गाइडलाइंस हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो गाइडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं पॉलिसीज़ बनाने में लोगों के वेलफेयर के लिए। दिस गाइडलाइंस आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और इन्हीं गाइडलाइंस को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन हियर। फर्स्ट, पीपल शुड हैव बेटर लिविंग कंडीशंस। लोगों के पास बेहतर लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए। सेकेंड, ऑल चिल्ड्रन शुड गेट फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए कम से कम 14 ईयर्स तक। पीपल शुड गेट इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। लोगों को इक्वल वर्क के लिए, बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क टू ऑल मैन एंड वुमेन। सरकार को यहाँ के सारे नागरिकों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको वर्क प्रोवाइड कराना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।